हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इस फिनोमेना को स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जब कोई लाइट सेम मीडियम में बेंड होती है तो वो रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन डिफरेंट मीडियम में जो लाइट बेंड होती है उसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ bending of light in the different medium is called refraction of light. Refraction of light. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मीडियम कैसे बनते हैं। ठीक है, मीडियम यू कैन राइट दैट इफ द पार्टिकल, अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में आपके पार्टिकल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, पार्टिकल्स बहुत होंगे, ठीक है, तो वो आपका होगा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। अगर आपके पार्टिकल्स कम होंगे तो वो आपका होगा रेयरर मीडियम। अब ये कैसे बता सकते हैं? अगर सपोज ये मैंने दो मीडियम बनाई, यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स बनाए थोड़े दूर दूर बनाए, ठीक है, ये मैंने पार्टिकल दूर दूर बनाए। अब यहाँ पे मैंने पार्टिकल क्या किए, मैंने क्लोज बना दिए, ठीक है। तो ये मीडियम जो मेरा होगा, जो जिसमें पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, ठीक है, इस मीडियम को हम लोग कहेंगे डेंसर और इस मीडियम को हम लोग कहेंगे रेयरर, ठीक है। और यहाँ पे रेयरर मीडियम में, क्योंकि देखिए पार्टिकल्स कम हो गए तो इसको कोई मतलब कोई रुकावट नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी लाइट की, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि डेंसर मीडियम में लाइट यहाँ पे टकराती रहेगी तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड आपकी हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, होता क्यों है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन राइट दैट इट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता क्यों है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड, उस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ड्यू टू change in speed of light when it enters from one medium to another। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो स्पीड की जो लाइट होती है वो चेंज होती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं हुआ तो वहां पे सबसे ज्यादा होगी, वो कितनी होगी, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इज मोर इन रेयरर मीडियम एंड स्पीड इज लेस इन डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे सपोज अगर हम लाइट रे डायग्राम बनाएं तो ये मैंने बनाया, ये कोई आपका नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जा रही है लाइट आपके रेयरर से डेंसर। तो रेयरर में पार्टिकल जो है, देखिए रेयर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो इंसिडेंट लाइट मैंने इंसिडेंट करा दी, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये आपका नॉर्मल था। अगर ये डेंसर मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो ये लाइट जो है क्या करेगी, कायदे से तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको फ्रिक्शन मिल जाएगा तो ये लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम में जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, क्योंकि उससे फ्रिक्शन मिल जाता है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। अब मैं सेकंड वाले डायग्राम में देखती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पहला वाला जो मीडियम बनाया वो बनाया डेंसर, इसके बाद बनाया मैंने रेयरर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, मैंने एक इंसिडेंट लाइट इसमें फॉल कराई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अब क्या होगा, देखिए अगर इसे रेयर मीडियम मिल गया, ठीक है, तो अब इस लाइट को कोई जो है फ्रिक्शन नहीं मिलने वाला, ये लाइट अवे द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी,
ठीक है। तो इसको एक्चुअली जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, इसको इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन अवे द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये कह सकते हैं, ये जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर क्या होती है कि वो अवे द नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब हमारे रेयरर से डेंसर, यहाँ क्या होगा डेंसर से रेयरर, ठीक है। इतनी बातें हम लोग कर सकते हैं किस तरह से उसकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का हम लोगों का क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह की रुकावट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी प्रॉपर्टी कुछ आप जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा उसका, ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी कम होगी, ठीक है। अब हम लोग मतलब जो लाइट की जो ट्रैवलिंग स्पीड है ना उसको वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू c/v। अगर v आप डिक्रीज करेंगे लाइट उसकी, ठीक है, तो उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, तो म्यू इस तरह से डिफाइन करते हैं, म्यू इज इक्वल टू speed of light in vacuum and speed of light in medium, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है और इसका जो एक्सप्रेशन होता है c/v। अब यहाँ आप ये देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिपेंड कर रहा है वो मीडियम की लाइट के इन्वर्सली, मीडियम वाली लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर रेयरर मीडियम होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, क्योंकि म्यू का रिलेशन कैसा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा उसका, अगर v बढ़ा है तो वो हो जाएगा, वो घट जाएगा, यहाँ पे ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर डेंसर में जा रही है, डेंसर की बात करें, डेंसर में क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर v घट जाएगा तो म्यू आपका कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इतनी बातें आप लोग, यहाँ पे c होता है क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैक्यूम में स्पीड होती है और ये मीडियम में स्पीड होती है v, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला कि म्यू एक कैसी क्वांटिटी है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं म्यू इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। और म्यू वैक्यूम का कितना होता है, वैक्यूम में तो कोई उसको हिंड्रेंस मिलने वाली नहीं है, तो c/c इज इक्वल टू 1। अगर म्यू एयर की बात करें तो म्यू एयर का कितना होता है 1.003। अगर म्यू वाटर की बात करें, वाटर का होता है 1.33। अगर हम म्यू ग्लास की बात करें, ग्लास का होता है 1.5। ये म्यू की वैल्यू होती है अलग अलग मीडियम में, ठीक है। वैक्यूम में कितनी होती है, वैक्यूम में 1 होती है, एयर में होती है 1.003, ठीक है, वाटर में होती है 1.33 और ग्लास में होती है 1.5। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, तो मैं सपोज मैंने क्या किया, सबसे पहले वाले अगर मुझे कोई पहला मीडियम है उसका अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा तो c/v1, ठीक है, क्योंकि पहली स्पीड v1 थी। म्यू2 क्या होगा c/v2। जब आप इनको कंपेयर करेंगे μ2/μ1 इज इक्वल टू c/v2 अपॉन c/v1, c विल बी कैंसिल आउट, तो μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसमें डेविएशन कितना होता है, उस डेविएशन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम,
ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे पता है, अगर रेयर से डेंसर मीडियम जाए तो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब इसका रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सपोज ये आपका नॉर्मल मैंने बना दिया, यहाँ पे कोई इंसिडेंट लाइट आपने फॉल कराई, ठीक है। अब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस लाइट को जाना तो इस तरह से चाहिए था, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूँ, अगर ये इस तरह से ये एंगल आई है तो ये पूरा होना चाहिए आई, लेकिन ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है, और शिफ्ट कितना हुई, इसको जाना तो इस तरह से चाहिए था, जाना इस तरह से चाहिए था, लेकिन इधर मुड़ गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग डेविएशन लिख सकते हैं, डेल्टा विच इज डेविएशन, यू कैन राइट दैट आई माइनस आर, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। मतलब अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने कोई लाइट रे है वो क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो सबसे पहले बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम लोग इसका रे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपने क्या बनाया, डेंसर मीडियम, ये आपका रेयरर मीडियम, ये आपने एक नॉर्मल बना दिया, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट कर गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल कुछ इस तरह से बना देते हैं, ये आपने नॉर्मल बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, अगर ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी ये, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो लाइट है आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, इसको एक्चुअली जाना इस तरह से चाहिए था, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कितना था, ये आपका आई था, तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो गया, आर माइनस आई, दिस इज द डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेविएशन लिख सकते हैं, इट विल बी डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई, दिस इज द डेविएशन, ठीक है, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई लाइट इफ अ लाइट परपेंडिकुलर फॉल ऑन इट, तब क्या होता है। सपोज ये आपका कोई सरफेस है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक कोई ये नॉर्मल है, यहाँ पे लाइट परपेंडिकुलर फॉल की तो ये अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, द डेविएशन इन द रे ऑफ द डेविएशन इन द ray of light is zero when it enter perpendicular to the surface, जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइट फॉल करेगी, इफ अ लाइट परपेंडिकुलर फॉल ऑन इट्स सरफेस, यहाँ पे हम लोग सरफेस लिख लेते हैं, सरफेस, तो क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड ये पास कर जाएगी, ठीक है, जिसका कोई डेविएशन नहीं होने वाला, ये बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड होके निकल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहली बात, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या बोलता है कि सबसे पहला लॉ आपका क्या था, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड normal all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये कोई आपका कोई सरफेस है, या आपने नॉर्मल बना लिया, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इसका एंगल आई है और ये जा रही है, सपोज ये आपका रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका होगा एंगल आर, ठीक है, और इसको जाना इस तरह से चाहिए था, लेकिन ये इतना डेविएट हो गई, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो μ2 है वो बड़ा है μ1 से, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका जो स्नेल्स लॉ क्या होता है इसमें, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपका क्या कहता है कि जिस मीडियम में लाइट फॉल कर रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसका साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल
और उसके रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनका साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, ये आपका स्नेल्स लॉ है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द रेशियो। यहाँ पे जो क्या कहता क्या है स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू constant and that constant is equal to relative refractive index। इसको हम लोग कहीं ना कहीं म्यू टू बाई म्यू, इसको म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इसको भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, तो इसको आप जब रिप्लेस करें तो कहीं ना कहीं ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको आप लोग बोल सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें देख लिया स्नेल्स लॉ। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपका क्या बोलता है। अब सबसे पहले हम दो मीडियम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला जो मीडियम है आपका वो ये आपकी कोई सरफेस है, इसको मैं बना लेती हूँ। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हम लोग कैसे शो करेंगे। ये आपका कोई दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ये आपका डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, मैंने एक नॉर्मल बना लिया, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आपने फॉल करा दी। ठीक है, अब ये क्या रेयरर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो है रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होनी चाहिए ये। ठीक है, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होने के बाद इसमें होगा क्या, ये इस तरह से लाइट चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मुझे क्या करना है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्लेन मिरर पुट कर दिया। जब ये प्लेन मिरर पुट कर दिया तो जैसे ये लाइट फॉल की ये आपस में ये वापस रिट्रेस कर गई। ठीक है, तो ये आपका था एंगल आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन था, इसका म्यू टू था। म्यू टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन से बड़ा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कंसीडर टू मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंसीडर two medium with refractive index mu1 and mu2 such that mu2 is greater than mu1 for light to retrace its path, we should place a plane mirror perpendicular to the path of light। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, ये जो मिरर मैंने प्लेन मिरर मैंने पुट किया है, ये परपेंडिकुलर जब मैं पुट कर दूंगी तो ये जो है अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगा देती हूँ। सबसे पहले क्या करें, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, सबसे पहले स्नेल्स लॉ मैं लगाऊंगी तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, तो ये हो क्या जाएगा, म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। फिर हमने व्हेन, ये कब की बात है, व्हेन लाइट एंटर इनसाइड द मीडियम। ठीक है, और ये हम जब स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं, व्हेन लाइट रिट्रेस इट्स पाथ, जब अपना रिट्रेस करेगी तो क्या होगा, सबसे पहले साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जब कोई लाइट होती है वो अगर रिट्रेस कर रही है और उसका सेकंड वाले का उसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है,
तो हम लोग इस जब दोनों इक्वेशन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 म्यू 2 इंटू ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू 2 1 मल्टीप्लाइड बाई द म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1, तो म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 1 2। ठीक है, यही जो कंडीशन आपने निकाली है, दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 1 2, 1 बाई म्यू 1 2। दिस इज द कंडीशन, सिर्फ आपको इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है, कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसका जो पहले क्या हुआ, पहले रेयर से डेंसर में गई, फिर डेंसर से रेयर में ये रिट्रेस कर गई, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये हम लोग कैसे निकालें, सपोज ये कोई ग्लास है आपका, ठीक है, इसकी थिकनेस आपको गिवन है, ये टी थिकनेस है, ये एक इंसिडेंट, ये एक मैंने नॉर्मल बनाया, ये मैंने इंसिडेंट लाइट इसमें फॉल कराई। सबसे पहले ये रेयरर से डेंसर में गई, इसका था म्यू 1, इसका था म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या हुआ, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट तो हो गई। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाया, फिर ये डेंसर से रेयरर फिर चली गई, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हुई। ठीक है, तो ये जो लाइट थी, ये थे इंसिडेंट रे, ये थी आपके रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ये भी आर होगा, और ये थी आपकी इमर्जेंट रे। ठीक है, तो एक्चुअली जो लाइट आपकी थी वो कुछ इस तरह से जा रही थी, इंसिडेंट रे तो इस तरह से जा रही थी, लेकिन फाइनली जो बात जा रही है इस तरह से। तो ये जो शिफ्ट हुआ डी, इट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। और ये दोनों इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, इन्हीं दो, सबसे पहले इसका तो एक्सप्रेशन लोग डिराइव करेंगे, और ये दोनों पैरेलल किस तरह से हो जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो थी आपकी ई आर, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे, ई आर जो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ ई। ठीक है, इसको हम लोग इमर्जेंट रे, और ये जो आई आर है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको जब हम ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी तो थिकनेस हो गई टी। ठीक है, और ये आपका एंगल आई है। अच्छा, ये देखिए, अगर मैं इस पूरे एंगल को आई मान लूँ, ये पूरा आई है क्योंकि अल्टरनेट, ये अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, इस एंगल को अगर मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा आई माइनस आर, ये आपका ये वाला होगा आई माइनस आर। ठीक है, अब इसकी पूरी लेटरल शिफ्ट से लेकर सारी कंडीशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ, सबसे पहले हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या होगा, साइन इंसिडेंट रे साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले हमने ए बी पे निकाला। ठीक है, ये था मेरा ए बी सर्फेस। ठीक है, अब इसके बाद हो गई पी क्यू पे हम लोग निकाल लेते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ इन पी क्यू, पहले लगाई ए बी पे, अब लगाएंगे पी क्यू पे। तो साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2, ऑपोजिट वाले रहते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है, अब मैं क्या करूंगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू म्यू 1 बाई म्यू 2। देखिए ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। तो जिस एंगल, देखिए दोनों का एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, अगर दोनों का एंगल इक्वल है, साइन ऑफ एंगल इक्वल है, तो वो दोनों आपस में इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे दोनों आपकी पैरेलल हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल। ठीक है, क्योंकि आई और ई दोनों बराबर हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं लैटरल शिफ्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सारी कैलकुलेशन पिछले उसमें कर ली है। अब हम लोग इसमें लैटरल शिफ्ट की बात करते हैं कि लैटरल शिफ्ट के लिए मुझे क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आई और ई तो मैंने बराबर कर दिया, दोनों रे पैरेलल है। ठीक है, अब मुझे ये डी की वैल्यू निकाली है, ये जो आपने लैटरल शिफ्ट है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ये ए बी, यहाँ पे सी डी ई और यहाँ पे इसको एफ बोल देते हैं। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल का मुझे काम है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये एंगल तो मैंने निकाल दिया है। सबसे पहले ट्रायंगल लेती हूँ सी एफ ई इन ट्रायंगल लैटरल फॉर द लैटरल शिफ्ट कैलकुलेशन, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सर लैटरल शिफ्ट के लिए मैं क्या करूंगी, इन ट्रायंगल सी ई एफ, इसमें क्या होगा साइन आई माइनस आर। ये सी ई एफ में होगा क्या, देखिए सी ई एफ में देखिए ये जो एंगल है ये तो आपने निकाला आई माइनस आर। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये मुझे निकालना है। और इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई सी, हाइपोटेन्यूज इज ए डी। साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर अपॉन आई माइनस आर इजक्वल टू डी अपॉन ई सी। ठीक है, अब हम लोग इन दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल में जब मैं देख रही हूँ देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, मेरे पास बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है, तो बेस आपका टी है, तो यहाँ पे जो एंगल है कार है, मतलब आर है, कॉस आर इज इक्वल टू बेस आपका कितना है टी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ई सी। हाइपोटेन्यूज आपका है ई और सी, ई सी। तो ई सी कितना हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर। इसकी वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे डी आपका कितना होगा, डी आपका है ई सी साइन आई माइनस आर। ठीक है, ई सी की वैल्यू आपने पुट करनी है टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। दिस इज द लैटरल शिफ्ट। ठीक है, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर, दिस इज द लैटरल शिफ्ट। ठीक है, आगे आप लोग इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उतनी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लैटरल शिफ्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों लास्ट में पैरेलल हो जाती हैं। इनकी वैल्यू मैंने प्रूव कर दिया स्नेल्स लॉ अप्लाई करके कि कैसे पैरेलल हो गई। ठीक है, इसके बाद मैंने लैटरल शिफ्ट भी निकाल दिया, उनके बीच का लैटरल शिफ्ट कितना होगा, जो दोनों इमर्जेंट रे और पैरेलल रे के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, लैटरल शिफ्ट होगी ना, तो उसकी वैल्यू होगी टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।